ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमारा कह रहा है वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए जिसको 720 में गुणा करें तो प्राप्त संख्या हमारा क्या हो जाए? पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है? इसका सबसे सरल विधि है। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है? इस 720 को लिख लेना है। 720 का हमें क्या कर लेना है? 720 का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। अभाज्य क्या कर लेना है? गुणनखंड आपको कर लेना है। तो देखते हैं 720 को हम लोग कितना लिख सकते हैं? 720 को क्या मैं 72 गुणा 10 लिख सकता हूं। ठीक है, उसके बाद मैं इस 72 को कितना लिख सकता हूं? 8 गुणा 9 लिख सकता हूं, 8 निया 72। और इस 10 को कितना लिख सकता हूं मैं? 5 गुणा 2 लिख सकता हूं। ठीक है, उसके बाद और किस संख्या को हम लोग तोड़ सकते हैं? तो 8 को तोड़ सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुणा 2 लिख सकते हैं, 4 दूनी 8 होता है तो। और इस 9 को क्या लिख देंगे हम लोग? 3 गुणा 3 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा? 5 है, गुणा करके क्या है? 2 है। ठीक है, आगे इसमें से और किस संख्या को तोड़ा जा सकता है? तो 4 ही हमारा ऐसा संख्या है जिसको हम लोग और तोड़ सकते हैं। तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग? 2 गुणा 2 लिख देंगे। उसके बाद क्या है? गुणा करके हमारा 2 है, गुणा करके 3 है, गुणा करके दूसरा वाला 3 है, उसके बाद 5 है, फिर कितना है? 2 है। अब इसको क्या कर देना है? आपको जमा करके लिख देना है। देखिए 2 वाला को पहले लिख देते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, तो 4 बार है। 1 2 3 4 बार। उसके बाद हमारा 3 कितने बार है? 2 बार है, तो 3 गुणा 3 हो जाएगा। और 5 कितना बार है? 1 बार है। ठीक है, अब क्या कर लेना है? सबका जोड़ा बना लेना है। देखिए इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है और इसका जोड़ा बन रहा है। ठीक है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो इस 5 का जोड़ा क्या है? नहीं बन रहा है। तो 5 हमारा ऐसा संख्या है जिसको हम लोग क्या है? 720 में गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा? प्राप्त जो हमारा संख्या रहेगा वो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या बन करके आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि है। सबसे सरल विधि है, बहुत शानदार विधि है। ठीक है, इसको सीखना प्रत्येक बच्चे को बहुत जरूरी है। अगर आप लोग इसको नहीं सीखते हैं तो बड़ी सी बड़ी जो संख्या रहेगा उसका वर्गमूल आप नहीं बता पाएंगे। इस कौन सी संख्या का वर्गमूल है, इसमें कौन सी संख्या का गुणा करें तो प्राप्त संख्या वर्गमूल होगा, इसमें कौन सी संख्या का भाग करें तो प्राप्त संख्या हमारा क्या है? वर्गमूल होगा। ठीक है।